Assalamu alaikum class 5. This is your science lecture. Today we will continue the reading of chapter number 3 which is about the living things and their life functions. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है रेस्पायरेशन. स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 27. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि रेस्पायरेशन क्या होता है. रेस्पायरेशन बच्चे एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सांस लेते हो. ठीक है. द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग इज कॉल्ड रेस्पायरेशन. लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. जितने भी ज़िंदा जानदार होते हैं वो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है. ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है. बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रेस्पायर. प्लांट्स और एनिमल्स जब सांस लेते हैं यानी कि रेस्पायर करते हैं तो वो ऑक्सीजन टेक इन करते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, एंड गिव आउट और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये आपने टर्म्स याद रखनी है कि जब हम रेस्पायर करते हैं तो हम ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. एनिमल्स रिस्पायर इन डिफरेंट वेज, लेकिन एनिमल्स का सांस लेने का तरीका डिफरेंट है. मैमल्स वो होते हैं विच गिव बर्थ टू द यंग वंस और उनकी बॉडी के ऊपर जो है वो हेयर्स होते हैं. ठीक है. बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स जैसे कि क्रॉल करने वाले एलिगेटर, हम ये भी कह सकते हैं लिजर्ड्स, तो ये रेप्टाइल्स में आ जाते हैं. ब्रीथ थ्रू द नोज और नॉस्ट्रिल्स, ये सब के सब नोज के थ्रू सांस लेते हैं या नॉस्ट्रिल्स बच्चे कहते हैं. जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसका नोज़ है, इसकी एक्सटर्नल 2 ओपनिंग्स होती हैं बाहर की तरफ, उनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं. ठीक है. जो एयर को अंदर लेके जाने में हेल्प करती है. नेक्स्ट इज द एयर इज इनहेल्ड इनटू अ पेयर ऑफ लंग्स. नॉस्ट्रिल्स की मदद से एयर अंदर जाएगी, फिर कहाँ पे जाएगी, इनटू अ पेयर ऑफ लंग्स. हमारी बॉडी में लंग्स का एक पेयर प्रेजेंट होता है. पेयर का मतलब है 2 लंग्स होंगे, एक ये है और एक ये है. ठीक है. नोस्ट्रिल्स एक्सटर्नल ओपनिंग है, बाहर की तरफ 2 होल्स होते हैं जो एयर को कैरी करके अंदर लेके आते हैं और फिर एयर कहाँ पे आ जाती है, हमारे लंग्स में, फेफड़ों में. ओके. नेक्स्ट क्या होता है, द ऑक्सीजन इन एयर इज अब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड इज कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एयर में से ऑक्सीजन जो होती है वो हमारे ब्लड में चली जाती है और फिर ब्लड आपको पता है पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो वो हमारे सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक उस ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाएगा. ठीक है. हमने सांस लिया, हमने इनहेल किया, बाहर से एयर जो है वो अंदर जाएगी हमारे अंदर. एयर में से हमने क्या चीज़ ली है, ऑक्सीजन, जिसको O2 भी कहते हैं. अब वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आ गई, लंग्स के बाद ये हमारे ब्लड में चली जाएगी. आपकी पूरी बॉडी में ब्लड में मौजूद है. ठीक है. तो ब्लड में जाके ऑक्सीजन डिसॉल्व हो गई, वहाँ पे हल हो गई उसके अंदर. अब ऑक्सीजन कैरी करके ब्लड आपकी बॉडी के हर पार्ट तक लेके जाएगा उसको. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड और ब्रीथ आउट. इनहेल हम ऑक्सीजन करते हैं, इनहेल का मतलब है सांस लेना और ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना. एक्सेल का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि ब्रीथ आउट. आप सांस लेके देखो, एक दफ़ा हम एयर इनहेल करते हैं, अंदर लेके जाते हैं, एक दफ़ा हम एक्सेल करते हैं, अंदर से बाहर निकालते हैं. लेकिन जब आप अंदर लेके जाते हो तो आप ऑक्सीजन लेके जाते हो, लेकिन जब आप एक्सेल करते हो या सांस बाहर निकालते हो तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं. ठीक है. ये तो हमने देख लिया कि मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल्स कैसे सांस लेते हैं. अब हम देखते हैं कि इंसेक्ट्स कैसे ब्रीथ करते हैं. इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्पाइडकल्स. जैसे कि आपको ये एक इंसेक्ट दिखाया गया आपकी बुक पे, ये जो स्मॉल होल्स नज़र आ रहे हैं आपको, छोटी छोटी ओपनिंग्स, इनको स्पाइडकल्स कहते हैं और इंसेक्ट्स इनके थ्रू सांस लेते हैं. ये टिनी होल्स यानी कि स्पाइडकल्स के थ्रू सांस लेते हैं ऑन द साइड ऑफ बॉडी, जो इनकी बॉडी के साइड पे आपको नजर आ रहे हैं. ओके. ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पाइडकल्स एंड इज पुश थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स. ऑक्सीजन जो है वो स्पाइडकल्स के थ्रू इसकी बॉडी के अंदर जाएगी. ठीक है. और फिर उसकी बॉडी के अंदर एयर ट्यूब्स का नेटवर्क है पूरा. ठीक है. एक जाल है एयर ट्यूब्स का जिनमें से एयर पास करती है. ठीक है. एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जो कि ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं. अब हम देखते हैं कि फिशेस कैसे रिस्पायर करती हैं, यानी कि वो कैसे सांस लेती हैं. फिशेस में बच्चे लंग्स नहीं होते. ठीक है. तो ये पानी में रहती हैं, आपको पता है, ये स्विमिंग करती हैं. तो इनमें अल्लाह ताला ने क्या सिस्टम रखा हुआ है सांस लेने का, तो इनकी बॉडी पे गिल्स होते हैं. ठीक है.
ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये गिल्स होते हैं इनकी बॉडी में, इनमें ये रेस्पिरेटरी रोल प्ले करते हैं, सांस लेने में इनको गिल्स हेल्प करते हैं। वाटर कंटेन्स डिज़ोल्व्ड गैसेस, वाटर में गैसेस डिज़ोल्व हुई होती हैं, ठीक है, हल हो गई होती हैं, ऑक्सीजन भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी। फिश जो मछलियाँ होती हैं, प्रॉन्स जिनको हम झींगे भी कह सकते हैं, ठीक है, क्रैब्स, केकरे एंड टैडपोल। टैडपोल जो है ना एक लार्वल स्टेज है, ये एक्चुअली हम कह सकते हैं कि बेबी ऑफ फ्रॉग को टैडपोल कहते हैं। तो ये सब ब्रीथ करते हैं गिल्स के थ्रू, जितनी सब के सब एक्वेटिक हैं, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि पानी में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ये गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं। ओके, दे गल्प वाटर इन थ्रू द माउथ, ये पानी को अपने माउथ के अंदर लेके जाते हैं। गल्प का मतलब क्या होता है जी? गल्प का मतलब है कि बड़े बड़े घूंट लेना, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में वाटर अपनी बॉडी में लेके जाना। तो माउथ के थ्रू ये गल्प करते हैं, विच पासिस आउट थ्रू द गिल्स, और ये बाहर फिर कहाँ से निकलता है? गिल्स के थ्रू बाहर जाता है। ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड इन द गिल्स, यही बात हो गई, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसॉल्व है, तो जब ये गल्प करेंगे वाटर तो ऑक्सीजन इनकी बॉडी के अंदर आ गई, वो इनकी बॉडी में स्टोर हो जाएगी, यानी कि इसकी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा दी जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी। फिशेज हैव नॉस्ट्रिल्स, इनके पास भी नॉस्ट्रिल्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग्स होती हैं, जैसे आप देखते होगे फिशेज पानी में होती हैं तो इस तरह से जो है वो बबल्स निकल रहे होते हैं, तो इसका यही मतलब है कि वो रेस्पायर कर रही हैं, यानी वाटर को गल्प कर रही हैं। फिशेस के पास नॉस्ट्रिल्स होते हैं, बट दे डू नॉट यूज़ देम टू ब्रीथ विद, लेकिन ये उसको सांस लेने के लिए यूज़ नहीं करते, दे यूज़ देम टू स्मेल विद, ये सिर्फ नॉस्ट्रिल्स को स्मेल करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, सांस लेने के लिए ये गिल्स को यूज़ करते हैं, जो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। एक हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स की बॉडी में स्पाइरकल्स हैं, और इनकी बॉडी में गिल्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो कैसे सांस लेते हैं। आपको पता है प्लांट्स लिविंग थिंग्स हैं, तो जाहिर है उन्होंने भी रेस्पायर करना है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टिनी होल्स कॉल्ड स्टोमेटा। बच्चे, प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। इन द लीव्स की जो है ना, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, उन्होंने डायग्राम में आपको दिखाया है कि लीव के अंदर छोटा सा पोर है, यानी होल है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं। एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स, एयर और वाटर जो है वो इन होल्स के थ्रू पास करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, तो वो इन होल्स की हेल्प से अंदर जाती है और इन्हीं होल्स की हेल्प से बाहर आती है। इसी तरह प्लांट की बॉडी में से जो वाटर है वो कैसे बाहर निकलता है, वो भी लीव्स के थ्रू निकलता है, ठीक है, और लीव्स में छोटे छोटे होल्स होते हैं जो उसको बाहर ले जाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज़ द एनिमल्स सच एज अर्थवर्म्स, जैसे कि आपको ये दिखाया गया, अर्थवर्म और फ्रॉग्स। ये कैसे ब्रीथ करते हैं? ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी, ये अपनी मॉइस्ट कहते हैं नमी वाली, इनकी बॉडी जो होती है वो ज़रा स्लिपरी होती है, ठीक है, जैसे आपने कभी गौर किया हो तो इनकी जो फ्रॉग्स की जो बॉडी होती है वो स्लिपरी होती है, जिसकी मदद से ये इजीली जो है ना वाटर में मूव कर सकते हैं। वो रेजिस्टेंस जो है ना वो मतलब कि उससे उसको प्रिवेंट करती है, यानी कि स्लिपरी बॉडी होगी तो ईजिली मूव करेगी वाटर में। ये ब्रीथ करते हैं थ्रू द मॉइस्ट बॉडी सरफेस व्हेन दे आर इन वाटर, जब ये पानी में होंगे तो ये अपनी स्किन के थ्रू, सरफेस का मतलब है ये ऊपर वाली लेयर, यानी कि स्किन के थ्रू अर्थवर्म भी और फ्रॉग भी रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। तो यहाँ बच्चे हमने टोटल देख लिया, रेस्पायरेशन कहते हैं सांस लेने के अमल को, यानी कि सांस लेना, आप इनहेल करते हो, अंदर लेके जाते हो सांस तो ऑक्सीजन अंदर आती है, एक्सेल करते हो यानी सांस बाहर निकालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। हमने ह्यूमंस में देखा कि वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं, इंसेक्ट्स स्पाइरकल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं यानी सांस लेते हैं, फिशेस, प्रॉन्स, क्रैब्स, टैडपोल ये सब के सब गिल्स के थ्रू करते हैं। प्लांट्स में उनके लीव्स पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो सांस लेते हैं, उन होल्स को स्टोमेटा कहते हैं। और जितने भी एनिमल्स जैसे कि अर्थवर्म और फ्रॉग हैं ये अपनी स्किन के थ्रू जो हैं वो रेस्पायर करते हैं, ठीक है।